वेलकम टू राजस्थान जीके ट्रेंडिंग। दोस्तों स्वागत है आप सभी सीईटी एग्जाम के विद्यार्थियों का राजस्थान सामान्य ज्ञान की आज के इस नए वीडियो में। दोस्तों हम आपके लिए राजस्थान सामान्य ज्ञान के टॉप 50 प्रश्न लेकर आए हैं जो पिछली भर्ती परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं और इन प्रश्नों से ही हम सीईटी एग्जाम में आने वाली जो परीक्षा है 4, 5 और 11 फरवरी की परीक्षाएं हैं उनको हम इन प्रश्नों से क्रैक करके दिखाएंगे। ठीक है, अगर आप इस वीडियो को पेशेंस बनाकर अंत तक देखते हैं तो मेरी गारंटी है दोस्तों आपके इन 50 प्रश्नों में से 5 प्रश्न आपके उस एग्जाम हॉल में आपको ये प्रश्न मिलेंगे जरूर आपके पेपर में लिखे हुए और उन प्रश्नों को आप करके भी आओगे। ठीक है दोस्तों, यह समय है रिवीजन करने का, तो अपनी रिवीजन पर ज्यादा से ज्यादा ध्यान दें। इधर उधर यूट्यूब के गलियारे में कम घूमें। ठीक है, वो घूमना है तो उन प्रश्नों की नजर में घूमे जो आपके इंपॉर्टेंट है। तो आज के इस वीडियो में हम आपका ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए सीधे मुद्दे पर चलते हैं और आपको टॉप 50 प्रश्न की जड़ी बूटी रामबाण प्रश्न आपके लिए लेकर आए हैं। उसको आप ध्यानपूर्वक देखना और अपने जहन में उतार लेना, क्योंकि दोस्तों ये वे प्रश्न हैं जो प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण साबित होते हैं और कई बार एग्जाम में आते हैं। तो चलिए मैं आपसे गारंटी लेता हूं कि आपके 5 प्रश्न यहां से अच्छे ढंग से आपके हाथ में आने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है दोस्तों आप सबके सामने, आपको कुछ नहीं करना, बस सीधा सिंपल रूप से आपको पेशेंस बनाकर वीडियो को देखना है चुपचाप बैठ के। ठीक है, और मैं आपका सारा काम कर दूंगा। ठीक है, बिना किसी ध्यान भटकाते हुए आपको ध्यानपूर्वक सुनना है। तो पहला प्रश्न है दोस्तों कि वागड़ के गांधी किस जिले के रहने वाले थे। दोस्तों यह प्रश्न तृतीय श्रेणी शिक्षक 2004 में पूछा गया था और इसका सही जवाब आ जाएगा डूंगरपुर के रहने वाले थे वागड़ के गांधी। ठीक है, दूसरा प्रश्न दोस्तों राजपूताना नाम का प्रयोग सर्वप्रथम कब और किसने किया था। तो दोस्तों राजपूताना शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग डॉक्टर जॉर्ज थॉमस ने किया था 1800 ईस्वी में। यह राजस्थान पुलिस 2014 में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है दोस्तों, चलिए इसी तरह मैं कुल मिला के 50 प्रश्नों को हल करवाने वाला हूं, तो आपसे रिक्वेस्ट है पेशेंस बनाकर इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, इसमें आपका ही भला है। ठीक है, चलिए तीसरा प्रश्न है 1 नवंबर 1956 को राजस्थान में कितने जिले थे। तो दोस्तों 1 नवंबर 1956 को जब राजस्थान का एकीकरण हो रहा था उस समय राजस्थान में 26 जिले थे। ठीक है, चलिए बात करें चौथे महत्वपूर्ण प्रश्न की, तो 1113 ईस्वी में किस चौहान शासक ने अजमेर नगर का किला बनवाया था। तो दोस्तों 1113 ईस्वी में एक चौहान शासक था अजयराज, उसने अजमेर का किला बनवाया था। ठीक है, ये एलडीसी एग्जाम 2013 में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, चलिए 1207 ईस्वी में किस कछुआ शासक ने मीणाओं को परास्त कर आमेर को राजधानी बनाया था। तो दोस्तों कोकिल देव ने मीणाओं को परास्त कर आमेर को राजधानी बनाया था। किसने? कोकिल देव ने। कब? 1207 ईस्वी में। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपसे पूछ सकता है। ठीक है, चलिए 1439 ईस्वी में महाराणा कुंभा के काल में रणकपुर में जैन मंदिरों का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था। तो दोस्तों महाराणा कुंभा के काल में रणकपुर में जैन मंदिरों का निर्माण जैन ज्येष्ठ धानक के द्वारा करवाया गया था। यह 3rd ग्रेड शिक्षक श्रेणी 2013 में पूछा गया प्रश्न है दोस्तों। ठीक है, चलिए 1468 में महाराणा कुंभा की हत्या किसके द्वारा की गई थी। तो दोस्तों उदा के द्वारा की गई थी। ठीक है, महाराणा कुंभा की जो हत्या है उसके ही पुत्र उदा के द्वारा की गई थी। ठीक है, जिसका पूरा नाम उदय सिंह प्रथम था। ठीक है, यह भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए दोस्तों 8वां प्रश्न आप सबके सामने की 14वीं शताब्दी में किस झील का निर्माण किया गया था। तो दोस्तों 14वीं शताब्दी में आपसे वो ऑप्शन में देगा, मैं आपको वन लाइनर में फटाफट से रिवीजन करवा रहा हूं ताकि आपका टाइम ज्यादा वेस्ट ना हो। ठीक है, मैं चाहता तो वस्तुनिष्ठ प्रश्न के रूप में आपके सामने पेश कर सकता था, लेकिन आपके पास बहुत कम टाइम है इसलिए मैं आपके सामने वन लाइनर प्रश्न रखने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक है, चलिए तो 14वीं शताब्दी में दोस्तों नक्की झील का निर्माण करवाया गया था। ठीक है, यह वन रक्षक बीकानेर 2013 में पूछा गया प्रश्न है। 1509 में मेवाड़ का शासक कौन बना था। तो दोस्तों 1509 में मेवाड़ का शासक आपसे पूछ ले तो राणा संग्राम सिंह यानी कि राणा सांगा बना था। ठीक है, 1543 में जैतारण गांव में शामिल की लड़ाई किसके बीच हुई थी। तो दोस्तों 1543 में जैतारण पाली में है। ठीक है, जैतारण गांव में शामिल की लड़ाई किनके बीच हुई थी। तो दोस्तों शेरशाह सूरी व राव मालदेव के बीच हुई थी। ठीक है, चलिए अगला 11वां प्रश्न दोस्तों कि 1559 में उदयपुर शहर के संस्थापक के रूप में इतिहास में किसे श्रेय दिया जाता है। तो दोस्तों आपसे पूछ लेगा उदयपुर शहर के संस्थापक कौन थे। तो दोस्तों महाराणा उदय सिंह द्वितीय थे। ठीक है, चलिए 1572-73 में अकबर ने जोधपुर किसको सुपुर्द किया था। तो दोस्तों 1572-73 में अकबर ने जोधपुर मोटा राजा उदय सिंह को सुपुर्द किया था। तो अध्यापक ग्रेड 2 में पूछा गया प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए 17 मार्च 1527 को खानवा जो भरतपुर में पड़ता है उसका
का युद्ध किनके बीच हुआ था? तो दोस्तों महाराणा सांगा व बाबर के बीच में यह युद्ध हुआ था, खानवा का युद्ध। ठीक है, खानवा का युद्ध बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछ सकता है, याद रखना। चलिए 14वां महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों कि 1755 में मुगल साम्राज्य के पतन के बाद किस मराठा वंश ने अजमेर पर कब्जा किया था? तो दोस्तों सिंधिया ने किया था। ठीक है, सिंधिया ने 1755 में मुगल साम्राज्य के पतन के बाद मराठा शासक था, मराठा वंश का शासक था सिंधिया, उसने अजमेर पर क्या किया था? कब्जा किया था। चलिए 15वां प्रश्न है दोस्तों कि 18 मार्च 1948 को मत्स्य संघ का उद्घाटन कहां हुआ था? तो दोस्तों मत्स्य संघ का जो उद्घाटन है वो 18 मार्च 1948 को हुआ था और अलवर में हुआ था। ठीक है, ये बीएसटी से एग्जाम 2015 में पूछा गया प्रश्न है। चलिए 16वां प्रश्न है कि 1817 ईस्वी में राजस्थान की कौन सी रियासत लॉर्ड हेस्टिंग्स की आश्रित पार्थक्य नीति का प्रथम शिकार हुई थी? तो दोस्तों 1817 ईस्वी में राजस्थान की कौन सी रियासत लॉर्ड हेस्टिंग की आश्रित पार्थक्य नीति का प्रथम शिकार हुई थी? तो दोस्तों वो हुई थी करौली, यानी कि सीधा सीधा यानी कि इसका जो मेन जो वो था दोस्तों इस प्रश्न का, तो ये क्या पूछ रहा है कि राजस्थान की कौन सी रियासत लॉर्ड हेस्टिंग की प्रथम शिकार हुई थी? तो करौली हुई थी। ठीक है, करौली इसमें फर्स्ट आ जाता है। ठीक है, चलिए ये प्रश्न घुमा फिरा के देते हैं तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, चलिए 1857 की क्रांति में अंग्रेज एवं जोधपुर राज्य की संयुक्त सेना को किसने पराजित किया था? तो दोस्तों ठाकुर कुशाल सिंह ने पराजित किया था 1857 की क्रांति में अंग्रेज एवं जोधपुर राज्य की संयुक्त सेना को। ठीक है, ठाकुर कुशाल सिंह। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों 1857 के विप्लव के समय कौन कोटा राज्य का पॉलिटिकल एजेंट था? तो दोस्तों कोटा राज्य का पॉलिटिकल एजेंट आपसे पूछ सकता है, तो मेजर बटन था कोटा राज्य का पॉलिटिकल एजेंट। ठीक है, ये पॉलिटिकल एजेंट तो आपको पढ़ना है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और 1857 की क्रांति और प्रजामंडल को अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहां से प्रश्न बनेंगे। ठीक है, चलिए 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का राजपूताना में आरंभ कहां पे हुआ था? तो दोस्तों 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का राजपूताना में आरंभ पूछ ले तो नसीराबाद की छावनी से हुआ था। ठीक है, चलिए 1857 के संग्राम के समय राजस्थान का एजीजी कौन था? राजस्थान का एजीजी आपसे पूछ सकता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एईएन एग्जाम 2013 सहित कई सारे एग्जाम में यह प्रश्न पूछा जा चुका है, तो आपसे पूछ लेगा 1857 के संग्राम के समय राजस्थान का एजीजी एजेंट टू गवर्नर जनरल कौन था? तो दोस्तों जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस था। ठीक है, राजस्थान का एजीजी की फुल फॉर्म पूछ सकती है, तो एजीजी की फुल फॉर्म होती है एजेंट टू गवर्नर जनरल। चलिए 21वां प्रश्न है दोस्तों कि 1921 में मेवाड़ में आरंभ हुए भील आंदोलन के नेता कौन थे? तो दोस्तों 1921 में मेवाड़ में आरंभ हुए भील आंदोलन के नेता मोतीलाल तेजावत थे। ठीक है, ये कृषि परीक्षा 2013 में पूछा गया था। इससे ये पता चलता है कि ये प्रश्न कितना लेवल का है। ठीक है, चलिए 1929 में बाल विवाह निरोधक शारदा एक्ट किसका संबंध था? तो दोस्तों 1929 में बाल विवाह निरोधक शारदा एक्ट अपने हरिविलास शारदा से संबंधित था। ठीक है, ये तो इंपॉर्टेंट प्रश्न है और कई बार एग्जाम में पूछा भी जाता है। ठीक है, 1936 में मघाराम ने बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना किस स्थान पर की थी? तो दोस्तों मघाराम ने बीकानेर प्रजामंडल की जो स्थापना की थी वो बीकानेर में ही की थी। ठीक है, सहायक कृषि अधिकारी 2013 में पूछा गया प्रश्न है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए 24वां क्वेश्चन है दोस्तों कि 30 मार्च 1949 को स्थापित वृद्ध राजस्थान के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, हीरालाल शास्त्री थे वृद्ध राजस्थान के प्रथम प्रधानमंत्री, और राजस्थान पुलिस सहित राजस्थान की प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। ठीक है, अंग्रेजों के साथ संधि करने वाली राजपूताना की अंतिम रियासत कौन सी थी? तो दोस्तों अंग्रेजों के साथ संधि करने वाली राजपूताना की अंतिम रियासत पूछ ले तो आपको सिरोही थी। ठीक है, सिरोही ने अंतिम हस्तक्षेप किए थे। ठीक है, चलिए अकबर का आजीवन प्रतिरोध करने वाला प्रथम राजस्थानी शासक कौन था? तो चंद्रसेन था दोस्तों। ठीक है, चंद्रसेन बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, अकबर का आजीवन प्रतिरोध किया था इसने, चंद्रसेन ने। ठीक है, महाराणा प्रताप के बाद ये था चंद्रसेन था। ठीक है, चलिए 27वां क्वेश्चन है दोस्तों कि अकबर ने अपनी 1570 ईस्वी में नागौर यात्रा के बाद जोधपुर दुर्ग किसको सौंपा था? तो दोस्तों अकबर ने 1570 ये बीकानेर के राय सिंह को सौंपा था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों, बस आपको कुछ नहीं करना दोस्तों, पेशेंस बनाकर वीडियो को अंत तक देखना है। ठीक है, हम आपका अंत तक साथ निभाएंगे। ठीक है, वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक जरूर करना। चलिए 28वां क्वेश्चन है आपके सामने कि अकबर ने उदयपुर का नाम क्या रखा था? तो मोहम्मदाबाद रखा था। क्या रखा था? मोहम्मदाबाद। अजमेर का राजस्थान में विलय कब हुआ था? तो अजमेर का राजस्थान में विलय 1956 को हुआ था। ठीक है, अजमेर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो अजयपाल के द्वारा की गई थी। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अजमेर मेरवाड़ा का राजस्थान में विलय कब हुआ था? तो 1956 को हुआ था। ठीक है, 1956 अजमेर विलय पूछ सकता है और अजमेर मेरवाड़ा भी पूछ सकता है। ठीक है, वो 1 नवंबर 1956 और या 1956। ठीक है, आपसे डेट भी पूछ सकता है और सन भी पूछ सकता है, तो आपको याद रखना 1 नवंबर 1956। राजस्थान का वर्तमान स्वरूप भी 1 नवंबर 1956 को
आमने सामने आया था। ठीक है, चलिए अपने सामने आया था। अलवर जिले का क्षेत्र प्राचीन काल से किस महाजनपद का भाग था? तो दोस्तों ये अपने मत्स्य जनपद का भाग था। ठीक है, अलवर जिले के किस पराक्रमी वीर ने खानवा के प्रसिद्ध युद्ध में महाराणा सांगा के साथ बाबर से युद्ध करते हुए वीरगति प्राप्त की थी? तो दोस्तों हसन खान मेवाती। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपसे पूछ सकता है, हसन खान मेवाती थे वो। ठीक है, अलवर राज्य की स्थापना किसने की थी? तो दोस्तों अलवर राज्य की स्थापना राव राजा प्रताप सिंह के द्वारा की गई थी। ये वन रक्षक सरिस का प्रोजेक्ट 2013 और तृतीय श्रेणी शिक्षक 2013 में पूछा गया। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, चलिए 35वां प्रश्न है दोस्तों कि अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर कब आक्रमण किया था? तो दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर 1303 ईस्वी को आक्रमण किया था और 1303 को ही प्रथम शाखा हुआ था चित्तौड़ में। ठीक है, चलिए अश्वमेध यज्ञ संपन्न करने वाला शासक कौन था? तो सवाई जयसिंह अश्वमेध यज्ञ करने वाला प्रथम शासक था। ठीक है, चलिए आहड़ प्राचीन सभ्यता के अवशेष किस जिले से मिलते हैं? तो आहड़ उदयपुर के मिलते हैं। ठीक है, आहड़ कहां पे? उदयपुर में। ठीक है, चलिए आहड़ संस्कृति के लोग किस धातु से परिचित नहीं थे? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, चांदी से ही परिचित बिल्कुल नहीं थे। ठीक है, तांबा तो इनकी रोजमर्रा के जीवन में काम आता ही आता था। ठीक है, चलिए 39वां क्वेश्चन है दोस्तों कि आहड़ सभ्यता से प्राप्त उपकरण किससे निर्मित थे? तो तांबे से प्राप्त थे। ठीक है, आहड़ को तांबे की वो कहा जाता था। ठीक है, ताम्र नगरी भी कहा जाता था। ठीक है, इतावली भारतविद लुइगी टेस्टिटोरी द्वारा सिंधु घाटी सभ्यता के प्रागैतिहासिक और पूर्व मौर्य व्यक्ति की सर्वप्रथम पहचान राजस्थान के किस स्थान पर की गई थी? तो कालीबंगा में की गई थी। ठीक है, RSCIT एग्जाम RTC LDC 2013 में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, 41वां क्वेश्चन है दोस्तों आपसे पूछ सकता है कि इतिहासकार गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने राजपूतों की उत्पत्ति किससे होनी बताई है? तो क्षत्रियों से होनी बताई है। हीराचंद ओझा के अनुसार राजपूतों की उत्पत्ति क्षत्रियों से हुई है। उदयपुर का संस्थापक आपसे पूछ सकता है महाराणा उदय सिंह। कई बार एग्जाम पूछा जा चुका है, पिछले में हमने देख लिया। उदयपुर के पास स्थित आहड़ सभ्यता सर्वप्रथम किसके उत्खनन करवाने का श्रेय है? तो दोस्तों अक्षय कीर्ति व्यास के द्वारा यह उत्खनन करवाया गया था। ठीक है, ऐसे आहड़ और ऐसे अक्षय कीर्ति व्यास, ऐसे आपको याद रखना है, ऐसे आहड़ और ऐसे अक्षय कीर्ति व्यास। उदय सिंह के द्वारा उदयपुर की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो 1959 को की गई थी। ये वन रक्षक 2013 में पूछा गया प्रश्न है। चलिए उमराव किस रियासत के सामंत थे? तो दोस्तों उमराव अपने मेवाड़ रियासत के सामंत थे। एक ही आंदोलन किसके नेतृत्व में प्रारंभ किया गया था? मोतीलाल तेजावत के नेतृत्व में प्रारंभ किया गया था एक ही आंदोलन। ठीक है, ऐतिहासिक स्थल मानगढ़ राजस्थान के किस जिले में है? तो बांसवाड़ा में है दोस्तों, मानगढ़। ठीक है, मानगढ़ धाम अपने कहां पे है? बांसवाड़ा में है। ठीक है, चलिए 48वां क्वेश्चन है दोस्तों आप सबके सामने, आपसे पूछ सकता है कि औरंगजेब ने जोधपुर के शासक जसवंत सिंह को 1558 ईस्वी के धर्मत के युद्ध में पराजित किया था। धर्मत किस राज्य में स्थित है? तो MP में है दोस्तों, धर्मत राज्य। ठीक है, या आपसे पूछ सकता है धर्मत कहां पे है? तो MP में था। ठीक है, क्यों प्रसिद्ध है? क्योंकि जोधपुर औरंगजेब ने जोधपुर के शासक जसवंत सिंह को 1668 ईस्वी में धर्मत के युद्ध में पराजित किया था, इसलिए धर्मत प्रसिद्ध है और ये MP में है। ठीक है, औरंगजेब से महाराणा अजीत सिंह की रक्षा किसने की थी? तो दोस्तों औरंगजेब से महाराजा अजीत सिंह की रक्षा अपने दुर्गादास राठौड़ ने की थी। ठीक है, करौली जिले का प्राचीन नाम आपसे पूछ सकता है, तो करौली जिले का प्राचीन नाम क्या था? तो गोपाल पाल था। क्या था? गोपाल पाल। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो आप सभी को बेस्ट ऑफ लक। ठीक है दोस्तों, आप सभी सफल हो इस एग्जाम में। ठीक है, और ये 50 प्रश्न आपकी आने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे, मैं आशा करता हूं। ठीक है, धन्यवाद, मिलते हैं। अगर टाइम रहा तो 1-2 वीडियो और आपके सामने पेश करूंगा। नीचे कमेंट करके जरूर बताना कि आपको यह क्लास कैसी लगी। थोड़ी सी देर लगेगी बस, और बराबर से अपना रिवीजन करते रहिए। थैंक यू, धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने छोटे भाई का चैनल है। धन्यवाद।